बोलो सदगुरु भगवान की जय। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग्य होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सदगुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब आगे शंकर शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूतर भाष्यो कीर्तो वंदे भगवत पुनः पुनः ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन समदर्शनम ततोमस्यादि लक्षणम नित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम गुणरहितम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। सबसे पहले नमस्कार। मैं पिछले तकरीबन 20 से 30 साल से भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य के जीवन पे बोलने की इच्छा थी मेरी, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। और ऐसा हुआ कि कभी कोई रुकावट आ गई, कभी कोई रुकावट आ गई। लेकिन आज परमेश्वर परमात्मा की कृपा से ज्ञान वर्षा के चैनल के माध्यम से रवि भाई की मदद से अपने हरि भाई सोलंकी की कृपा की, और ऐसी परमात्मा की कृपा हुई कि वो तो अगर मैं पहले आज से 20 साल या 30 साल पहले कहता तो 100-200 आदमी सुनते, और अब तो यूनिवर्सल सुनेगा। इसलिए ये परमात्मा की कृपा है मुझ पे, ये मुझ पे है, और ये कृपा है ज्ञान वर्षा की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब भगवान शंकर के जीवन चरित्र पे हमें कहना है, और समुद्र को जो है ना कूजे में समाना है। थोड़े में बहुत कहना है, कुछ रह जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। बल्कि मैं तो उन आचार्यों से जो प्रदेश में भारत देश में बैठे, उनसे तो क्षमा याचना ही करूंगा कि मैं जानता कुछ नहीं। ये तो इन भाइयों ने मुझे बिठा दिया है तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। आप लोग से क्षमा याचना के साथ, और मेरे कराची वाले जो संत हैं उनको भी हाथ जोड़ के कि बाबा गलती हो जाए तो क्षमा करना। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब आचार्य शंकर के जीवन के ऊपर जब मैं बोलने जा रहा हूँ तो भगवान शंकर के, आचार्य शंकर के जन्म से पहले का भारत या उसके पहले का जमाना क्या था, अब उसको जब मैं कहने जा रहा हूं तो आप आज से 2500 नहीं 5000 साल पीछे जाएं। आचार्य शंकर को तो 2500 साल हुए, लेकिन उससे पहले कि हम देखते हैं तो बहुत मतांतर, वेद व्यास के बाद, भगवान श्री कृष्ण के बाद ये हमारा सनातन धर्म जो है डूबता चला गया। जैन मत, उगर भैरव कपालिक, वाम मार्ग, ऐसे कई मत थे जिन्होंने के आचार्य के शंकर के आने से पहले 2500 इस गीता को, उपनिषदों को लोप कर दिया, छुपा दिया। और इसमें जैनी तो फिर भी सही थे, लेकिन जो बौद्ध मत था गौतम बुद्ध के, वो तो नास्तिक थे। उन्होंने तो, वो तो कहते वेद को मानो ही मत। वो ये क्या कहते थे, वेद को नहीं मानो, और ईश्वर भी है ही नहीं दुनिया के अंदर, ईश्वर भी दुनिया में नहीं। और जैनी तो कम से कम ऐसा थे कि ईश्वर को तो मानते थे। ये तो गौतम बुद्ध वाले तो ये तो नास्तिक थे। और इसको रोकने के लिए भट्ट, कुमारिल भट्ट ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, उन्होंने ये बीड़ा हाथ में लिया और इनको शास्त्रार्थ करके, और बहुत सी जगहों पे इनके साथ बीड़ा ऐसे करते 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 करते, लेकिन वो इतने होशियार थे कि कुमारिल भट्ट उनको पहुंच नहीं सके। फिर कुमारिल भट्ट ने उनका शिष्यता ग्रहण किया,
उनका कोई गुरु था, उनका शिष्य था, वो ग्रहण किया और उस बुद्ध मत को सीखा। और जब वो बुद्ध मत वाले जब वेदांत की निंदा कर रहे थे, गीता की निंदा कर रहे थे, वेद की निंदा कर रहे थे, तो गोपाल भट्ट के आंख से आंसू टपका। तो वो जो बौद्ध मत वाले थे उन्होंने देखा ये वेदों की हम निंदा करें और इसकी आंख से आंसू किया, इसका मतलब ये हम में से नहीं है, ये बोधि नहीं है। उन्होंने जाके अपने गुरु को कहा, बाबा इसकी आंख से आंसू गिरा और ये हमारे साथ छल कपट कर रहा है। तो उसको बोला हाँ मैं आपका मत जान, क्योंकि वेद है, गीता है, आप लोग उसको काट, मैं तुम लोग को शास्त्रार्थ की दावत देता हूं, आओ। और फिर उनके साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उनको जीता। और उन्होंने वो बोध से उनका जिस राजा में जाते बोलते ये राजा हमारा, ऐसा करके उसको कंट्रोल कर लेते। अब थोड़े में कहना है तो फिर आगे चलते, और फिर वहां पे कुमार भट्ट को जो है पहाड़ी से फेंका गया। और उस कुमार भट्ट ने वहां पे कहा, अगर वेद सत्य है तो मैं जीवित बच जाऊंगा। क्या कहा? अगर वेद सत्य है तो मैं जीवित बच जाऊंगा। और तो वो पहाड़ से फेंकते तो लाठी वहां से गिरते, लेकिन उनकी एक आंख फूट जाती है। तो वो कहता है, अगर मैंने अगर शब्द ना कहा होता ना तो मेरे शरीर में खरोच तक भी नहीं आती। ये अगर की वजह से मेरी एक आंख फूट गई। और शायद इनको मैंने गुरु भी किया था और इनके साथ शायद छल किया, इस वजह से फूट गई हो। फिर उनको शास्त्रार्थ में हराया और वेदों की स्थापना की उन्होंने। और उसके बाद कुमार भट्ट के बाद आगे चले हम लोग, तो भगवान श्री आचार्य का जो जन्म दिवस है उसको कहते हैं कि युधिष्ठिर वर्ष, यानी कि जैसे आजकल सन है ना, तो उसको महाभारत में 5 पांडवों का जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम युधिष्ठिर था। वो युधिष्ठिर वर्ष चलता है। आजकल ईसा का चल रहा है ना, ये 2200 चल रहा है ना। तो उनका उस दौर का कृष्ण भगवान के जन्म जाने के बाद 2500 के बाद 2631वां वर्ष चल रहा था, जब भगवान आचार्य शंकर का इस धरती पे आना था। तो वो उस सन में आए, 2500 साल बाद आए। और इनके पिता का नाम शिव गुरु था, माता का नाम सती था। अब जो शादी हुई नहीं और उम्र बढ़ती चली गई, 40-45 साल की, कोई बच्चा नहीं। एक दिन क्या हुआ, अफसुरदा होके शिव भक्त तो था ही वो, शिव मंदिर में गया, प्रार्थना करता हुआ उस मंदिर में ही सो गया। तो आंख लगी तो उसके सपने में शिव आए कि शिव गुरु क्यों तू चिंतित नजर आता, क्या चाहिए तुझे? कहा, भगवान औलाद नहीं है मेरे पास, मेरी 45-50 साल की उम्र होने को आई, मेरा औलाद नहीं है, तो मेरे को औलाद चाहिए। अच्छा, भगवान ने कहा तो तुझे बेटा चाहिए, मेरे पास 2 वरदान है। एक वरदान ये कि एक मेरे पास वरदान है कि छोटी उम्र है और लेकिन जगत में उसका नाम होगा, वो चाहिए, या बहुत सारे पुत्र तुझे चाहिए जो कि मूढ़ हो। तो उसने कहा, भगवान जय हो आपकी, भले छोटी उम्र हो लेकिन दिग्विजय हो, यानी कि काफी नाम हो उसका जगत में। तो बोला तथास्तु। ऐसे ही जैसे ही तथास्तु भगवान ने बोला तो शिव गुरु की आंख खुली, वो तो उठा, भगवान के नमस्कार किया और सीधा अपनी घरवाली को बोला ऐसा सपना देखा। तो ये तो अच्छी बात है, और उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया, उनको प्रसाद दिया, उनको दक्षिणाएं दी और एक धर्म होता वो पाला। और कुछ समय के बाद उनके घर पे कहते हैं कि लड़का पैदा हुआ, और वो थे भगवान शंकर आचार्य। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अब जब हुए तो उनके घर पे फिर उत्सव का, तो और ब्राह्मण आए, उनको दक्षिणाएं दी, दान दिए, बच्चियों को न्याणियां जमाई, यानी वो जो होता है खुशी में आदमी करता है, वो सब कुछ किया उन्होंने। अब
जो भगवान शंकराचार्य छोटे बालक कहते हैं कि जो पहला वर्ष था उसके अंदर ही वो अपनी जो मादरी जबान थी उनकी वो बोलना सीख गया। पहले वर्ष में अपनी मादरी जबान सीख गया। और 3 वर्ष की आयु होते होते तो उसने क ख ग घ ये जो तालीम है अपनी ABCD जो आजकल ABCD अलीबे पे है पाकिस्तानी अलीबे और गुजर अपने क ख ग हिंदी के ऐसे उनकी मादरी जबान के जो भी शब्द थे वो उसने सीख लिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया सर 3 साल की उम्र में। और वहाँ पे जो गुरुकुल था वहाँ गए और वहाँ पे उसने 18 पुराणों की तालीम हासिल की। और उसमें देखा कि भाई ये तो बात ही पुराणों में तो कुछ और बता रहे, ये पुराणों की तालीम तो उसको आ ही गई थी, वहाँ पे गुरुकुल भी आ गई थी। और ऐसे करते करते जब 5 साल का हो ना तो उसने बहुत सारे 18 पुराण पढ़ लिए। और उसके अंदर कहीं उसने सन्यास शब्द का अर्थ समझ में उसका आया कि इस जीवन में अगर आपको मुक्ति चाहिए तो सन्यास के बगैर, ज्ञान के बगैर आपका मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा उसने कहीं पढ़ लिया। अब घर आया आचार्य को पहले आचार्य को कि आचार्य ये सन्यास क्या है। आचार्य ने कहा तू अभी छोटा है, तुझे सन्यास की क्या जरूरत है, तू सेवा कर, संतों की सेवा कर, माँ की सेवा कर। उसने बोला मैंने कुछ पढ़ा है इसके अंदर कि जिसको ज्ञान हो, ज्ञान के बगैर शांति नहीं मिलती, ऐसा पुराणों में लिखा है। आचार्य मुझे समझाइए। उसने बच्चा समझ के उसने बोला तू रहने दे, अभी तू माँ की सेवा कर, तू जा घर पे गया तो माँ को गया तो माँ को भी, वो तो ब्राह्मण थे कुल के जाति के, माँ को बोला, माँ ने बोला बेटा तू खेल। बोला माँ मैं कैसे खेलूं, मेरा ध्यान कहीं और है। इतने में ऐसा कहते हैं 3 वर्ष का था आचार्य शंकर, तो उसके पिता का भी देहांत हो गया। और ऐसा जब 5 साल का हुआ ना तो कुछ ब्राह्मण आए, इसकी व्याख्या हुई, मशहूरी। जब मशहूरी हुई तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को और वो हुआ कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 5 साल की उम्र में 18 पुराण पढ़ गया है और एक मरतबा सुनता है और उसको हिफ्स हो जाता है, याद हो जाता है, दूसरी मरतबा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कौन सा बालक है। वो तो अपने टिप्पणे लेके माता के पास आ गए। माता के पास आए तो माता भी कहा मेरे घर पे आज ब्राह्मण है, उनको जो भी कुछ हो। अब माँ ने भी कहा भले भगवान आप आए हो तो ये टिप्पणा पे लेके आए हो तो थोड़ा देखो तो सही, इसका जीवन तो देखो। उन्होंने देखा तो बोले इसकी उम्र तो टोटल 8 साल है, 8 साल बाद तो ये मर जाएगा। माँ भी पीछे हट गई, अरे मेरा एक ही बच्चा, इसका बाप भी मर गया, मेरा क्या होगा। खैर अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनमें ऐसा कहते वो थे तो उन्होंने कहा माँ तू फिक्र नहीं कर। 2-3 जने थे, उसने किसी ने कहा मैं अपने 4 साल देता हूँ, किसी ने कहा मैं अपने 4, इस तरह करके 8 से 16 वर्ष की उसकी उम्र हो गई। अब 8 साल इसकी उम्र थी और उसको 8 साल और मिल गए, 16 वर्ष की उम्र यानी लंबी हो गई इसकी। अब ये नदी के अंदर नहाने गया तो वहां पे मगर ने इसका पांव पकड़ लिया। वहां नदी में मगर ने पांव पकड़ लिया। तो अब माँ को बोलता माँ तू सिर्फ इतना बोल के शंकर तू सन्यास ले ले तो ये मगर मेरी टांग छोड़ देगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। अब माँ सोचने लगी कि बेटा मर जाएगा तो भी दूर जाएगा और सन्यास लेगा तो भी दूर जाएगा, तो मरने से पहले सन्यास लेगा जीवित तो रहेगा, कभी ना कभी तो आएगा मेरे पास। हाँ, इसलिए बोलता जा तू सन्यास ले ले, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू सन्यास ले ले। तो ऐसे वो मगर उसका पांव छोड़ देते। ऐसे बाहर आता है तो माँ मूर्छित होती पानी वानी मारते उसको उठाते कि बेटा तूने ये मैंने क्या किया, वो तो परमात्मा ने किया है।
अब परमात्मा के ऊपर माँ जब उठी तो माँ ने बोला, बेटा मैंने तुम्हें सन्यास का हुक्म तो दिया, लेकिन तू चला जाएगा तो मेरा अंतिम समय कौन सुधारेगा। बोलता, माँ मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे अंतिम समय में मैं तेरे पास होऊंगा, और तेरा जो इष्ट है भगवान श्री कृष्ण, उसके तुझे मैं दर्शन कराऊंगा। ऐसा करके वो कहता है। ठीक है ना। 3 बातें हैं कि और तेरी मूर्ति के साथ पास रहूंगा और अपने हाथों से तेरा जो ना दाह संस्कार करूंगा। अब यहां से जब माँ ने भी उसको इजाजत दे दी, अब वो जा रहे हैं। जब एक छोटा 8 साल का बालक है, जंगल में जा रहा है, हाथ में छड़ी है, हाँ, और जा रहा है, माँ देख रही है, और ये बच्चा जा रहा है जंगल में, पहाड़ों में, कहाँ से, और कहाँ जा रहा है। उसके जो गुरु था उसने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे गोविंद पाद नाम का कोई सन्यासी है, वही तुझे सन्यास की दीक्षा दे सकता है, दूसरा मुझे कोई नजर नहीं आता, इसलिए उसको तू ढूंढ। ओमकारेश्वर गुफा है, गुफा का नाम ओमकारेश्वर, और नर्मदा नदी के किनारे, वहां जा और वो तुझे वहां पे बोध देंगे सन्यास का। अब ये छोटा है, पूछता जंगलों में, पहाड़ों में जाता। अब इसके पास समय भी नहीं है, 8 साल का तो ये हो गया है ना। थोड़े दिन है अभी, वहां गोविंद पास जाएगा जब जाके कोई बात बनेगी। अब वहां पे जब आस्ते आस्ते घूमता नर्मदा के किनारे गया। नर्मदा नदी के बारे में कहते हैं कि इतनी उफलती है, और वहां पे ऐसा मशहूर था कि वहां मशहूर है, ये बात है कि गोविंद पाद आचार्य 1000 साल पहले से, ऐसा लिखते हैं शास्त्र लिखते, 1000 साल पहले से समाधि में बैठे हुए हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? कि कोई ऐसा आएगा जो नर्मदा का पानी घड़े में भर लेगा, तब इनकी समाधि खुलेगी और तब ये जाके हमसे बात करेंगे। ये भी बच्चा गया वहां पे, देखा तो वहां पे बरसात हो रही है और नर्मदा उफल रही है। तो कहते नर्मदा का गौरव जो है ना गलाया किसने? आचार्य शंकर ने, नहीं तो वो सबको बहा के ले जाती। और जो गुफा है, वो जो गोविंद पाद आचार्य की जो गुफा है, उस गुफा पे उस आचार्य शंकर ने घड़ा रख दिया, ऐसा कहते हैं शास्त्र, ऐसा लिखते हैं कि वो दूसरे भी थे वहां पे, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, लेकिन वो भगवान आचार्य शंकर को पता नहीं क्या थी, वो घड़ा उसके गुफा के दरवाजे पर रख दिया। उस नर्मदा का पानी का एक कतरा भी उस गुफा में गया नहीं, और वो कहते हैं कि नर्मदा घड़े में आ गई, और तब जाके भगवान गोविंद पाद की आंख खुली, यानी समाधि से उतरे और भगवान शंकर को देखा और उससे कहा, तू कौन है? तू कौन है? तो कहा, बाबा मैं तो आत्मा हूं, अखरता भोक्ता अजर अमर अखंड आत्मा हूं मैं। तो क्या तू यहां पे क्यों आया? क्या आपके शरण में? मेरे शरण में क्यों आया? कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे सन्यास की जो दीक्षा है वो गोविंद पाद आचार्य ही दे सकते हैं, और इस जगत में दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो तुझे सन्यास की दीक्षा दे सके। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपके शरण हुआ हूं, आप मुझ पे दया दृष्टि करें और मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। और तब गोविंद ने कहा, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, मैं पिछले 1000 साल से समाधिस्थ था, तेरी वजह से मैं इंतजार कर रहा था, और आज मेरी वो मनोकामना पूर्ण हुई है और मैं तुझे दीक्षा। और वहां पे उनको सन्यास की दीक्षा देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई तू आ तो गया है, सन्यास रास्ते का खेल नहीं है। कि बाबा मेरी उम्र देखो, मैं 8 साल का बच्चा हूं
और मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं केरल देश से आ रहा हूँ, जिसको नहीं द्राविड़ देश, भाई यहाँ पे सत्संग में द्राविड़ देश कहते हैं। द्राविड़ देश से भक्ति लाए रामानंद, तो वो द्राविड़ देश जो है वो ये केरला को कहते हैं। और आचार्य शंकर जो है वो केरला के, और वो केरला के जो है उसको द्राविड़ देश कहते हैं। और वो मतलब मैं द्राविड़ देश से आया हूं आपकी खोज करते हुए, और मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि सन्यास यानी कि ज्ञान के बगैर जो है आपकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए हे आचार्य, हे गुरुदेव, मेरे पे कृपा करो, मुझ पे दया दृष्टि करो और मुझे बोध दीजिए। और वहां पे फिर गोविंद पाद आचार्य उनके सर पे हाथ रखते, उनको दीक्षा देते और फिर आश्रम की सेवा वेवा करते। जब सेवा वेवा करते हैं तो कुछ दिन निकल जाते हैं और उनकी गुफा में वो जाते हैं तो कुछ शास्त्र बिखरे पड़े होते हैं। तो भगवान आचार्य कहते भगवान ये इनको मैं थोड़ा देख लूं कि मेरी भी ये इच्छा है कि इसको कोई संभाले, ये धरोहर नहीं तो चली जाएगी तो कोई नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, तो मैं देखूं क्या आप देख। और उसने जो है भगवान आचार्य शंकर ने वो जो उपनिषदें थी, वो दूसरे कई ऐसे शास्त्र, गीता थी, कचरे की तरह पड़े हुए थे, उनको सबको इकट्ठा किया। जैसे ये पुस्तक है, ऐसी पुस्तकें बना के रखी। तो वो दूसरे गुरु भाई थे, वो भी खुश हो गए। और फिर वो सब, पहले तो पढ़ा हुआ था, कोई देखता ही नहीं था, अब सब ले लेके पढ़ने लगे और कहने लगे अरे शंकर ने क्या कर दिया, ये शंकर ने तो सबको ही ब्रह्म दिखा दिया, सबको ही ब्रह्म ही। पहले तो दूसरी बात, अब भगवान गोविंद पाद ने उनसे कहा कि तू तो बड़ा होशियार है, तूने तो सारा काम कर दिया, अब मैं तुझे कहता हूं कि तू अब परिपूर्ण है और तू काशी चला जा। कहाँ चला जा? काशी चला जा। अब गुरु की आज्ञा से वो काशी नगरी जा रहा है और कुछ वहां पे लोगों के साथ शास्त्रार्थ करेगा। अब क्या हुआ, वो काशी में आया, काशी में बौद्धों ने तो सत्यानाश कर ही दिया था, धर्म का उल्लंघन तो कर ही दिया था। अब आचार्य शंकर ने वहां पे उनके साथ शास्त्रार्थ वगैरह किया और बड़े गौरव से, है ना, जो ऐसा होशियार, 16 साल की उम्र यहाँ कहते हो गई थी इसकी, 16 साल की उम्र हो गई थी तकरीबन अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन 16 साल की उम्र इसकी होने वाली है। अब काशी में घूम रहा है, इसके शिष्य हो रहे हैं और ये बात फैल रही है कि एक छोटा सा बच्चा है, बालक का है, छोटा सा, लेकिन बड़ों को वो उपदेश कर रहा है, प्रौढ़ों को उपदेश कर रहे हैं, बड़े लोगों को। और जवान बालक बच्चे तो आ ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो अपने आप को बड़े विद्वान समझते, वो भी उसकी सुनने के लिए उसके पास आ रहे हैं और इसकी बड़ी वाहवाही हो रही है। इतने में कुछ ब्राह्मण आते हैं, वो कहते हैं भाई रास्ता छोड़ो, गच्छम तुम दूरम। तो वो आचार्य शंकर, क्या हो गया? बोला ब्राह्मण रास्ते से हट जाओ, चांडाल आ रहा है और वो रास्ता नहीं छोड़ रहा है, हमको छोड़ना पड़ेगा, वो हमको छू लेगा तो हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। इतनी देर में वो चांडाल उसके सामने आ जाता है। अब जब सामने आ जाता है तो आचार्य शंकर थे, वो तो बोला चांडाल रुक जा, उधर तू सबको तंग कर रहा है, एक तरफ हो जा, हट जा यहां से। तो बोला हे ब्राह्मण, तू मुझे ये बता, मैं शरीर से हटूं या आत्मा से? तू मुझे ये बता, जो सांस मैं ले रहा हूं और जो सांस मैं छोड़ रहा हूं वो तो तू ले रहा है, वो तो तुझे सप्रेश कर रही है। ये आकाश जिसके नीचे मैं खड़ा हूं, तू भी खड़ा है, तुझे ही सप्रेश कर रहा है। जिस भूमि में मैं खड़ा हूं उस भूमि में तू भी खड़ा। अब तू ये बता, कहां से तू असप्रेश नहीं हो रहा तुझे? अब ये बात जब आचार्य शंकर सुनते हैं, बोलता ये तो कोई महान आदमी, चांडाल ऐसे ही लोग बोले, जाके उनके चरण छूता तो वो हट जाता है।
बोलता जो ये बात जानता है, जो ये बात जानता है वो तो मेरा गुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो ऐसे वो कहता है तो वो जाने लगते हैं। तो चांडाल जाने लगता है। चांडाल जब जाने लगता है तो भगवान आचार्य शंकर उसको पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं और कहते हैं, हे भोले, तू क्या समझता है मैं तुझे नहीं जाना? इस देह से मैं तेरा दास हूं। हे भोले, इस देह से मैं तेरा दास हूं और जीव भाव से मैं तेरा अंश हूं। लेकिन हे शिव, तू ये समझ ले कि मैं शिवरूप से तो तेरा ही शिवरूप हूं, मैं तुझसे जुदा नहीं हूं। और वहां पे फिर शिव भगवान प्रकट होते हैं। जो चांडाल का रूप लेके आते, असल में वो शिव था, नीलकंठ था। वो तो इसकी परीक्षा लेने आया था कि इसको ज्ञान है कि नहीं है। और वो वहां पे उसको आशीर्वाद देते और कहता है तेरा कल्याण है, तू जा आगे और धर्म का प्रचार कर। ऐसा करके काशी से वो आगे वहां वाराणसी कोई ऐसा देश वहां जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां पे अपने शिष्य जो होते वहां पे उनको कुछ शास्त्र का शारीरिक ग्रंथ है कोई, उसका बोध दे रहे होते हैं। बोध दे रहे होते हैं तो अब इनकी आयु खत्म, 16 वर्ष भी पूरे होने को आए और अपने शिष्यों को ये बोध दे रहा है। बोध दे रहा है तो एक बूढ़ा आ रहा है। एक बूढ़ा हाथ में लाठी, ऐसा जैसा मैं झुक के चलता है ऐसा झुक के चलता है, इसके पास पहुंचा तो बोला, हाँ भाई क्या कर रहा हो? बड़े ज्ञान व्यान छांट रहे हो। बाबा जो आता है वो इनको बता रहा हूं। और मतलब मैंने सुना है कि तू ब्रह्मसूत्र में कुछ लिखा। कि हाँ, मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है तो मैं लिख रहा हूं। तो बोले पर इसका अर्थ बता। ये तो ब्रह्मसूत्र में कोई श्लोक है, उस श्लोक को पूछा तो आचार्य जी को उसका जवाब देखो, और पूछा। ऐसे करते करते इनकी काफी देर तक ये बात चली। जब बात चली काफी देर तक तो टोटक आचार्य जो थे उसने कहा आचार्य शंकर, बाबा ये तो मुझे वेदव्यास लगता है। हे गुरुदेव, ये तो वेदव्यास स्वामी लगते हैं। आप जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं ये तो वेदव्यास लगते हैं। और ऐसा कहते तो आचार्य शंकर अपनी जगह से खड़े होते, हे बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो, आप तो वेदव्यास स्वामी। और फिर वहां वेदव्यास स्वामी प्रकट होते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने जो लिखे उनके ऊपर सब टीका कर, और तेरी जो आयु खत्म हो रही, मैं तुझे 16 वर्ष की आयु और देता हूं। मैं तू क्योंकि तेरा काम बाकी है अभी, तो तू शास्त्र लिख रहा है, तुझे बहुत काम करना है। तो 16 वर्ष और देते हैं उनको और वो फिर प्रचार के लिए निकल जाते। अब क्या हुआ कि वो कुमारल भट्ट जिसके आचार्य शंकर पहले शुरू में जो हमने बात की, अब वो जो आंख जिसकी फूट गई थी, अब उसको पश्चाताप की भूसे की अग्नि में जला के और भूसे की आग लगाई और उसमें वो पश्चाताप कर रहा है कि मैंने इन बोधों के साथ थोड़ा सा हो गया मेरा, तो अब लेकिन मैंने तो अपने धर्म के लिए किया। और आचार्य शंकर बोले, भाई आप अभी नहीं, अभी तो मेरे साथ आपको शास्त्रार्थ करना है, मैं आपको जीतूंगा तो जब जाके। तो उसने कहा तुम देर कर दी आचार्य, आपने देर कर दी, अब तो मैं पश्चाताप की अग्नि में बैठ गया हूं। अब ऐसा करो, मेरा जो शिष्य है मंडन मिश्र, उसको तू जीत तो समझ तू मुझे जीत गया। और तुम फिर ये जो तेरे जो ख्वाहिश है, तेरे ग्रंथों की वार्तिक सब वो लिखेगा, मुझे पता है तू उसको जीत जाएगा। ऐसे करके तो बोला तो आपकी आ गया है, फिर बोला हाँ आ गया। ऐसा करके फिर वो उधर जाता है उनके बोल फलानी जगह पे चला जा, वहां पे उसका घर है। अब वहां पे जब जा रहे हैं तो रास्ते में उनके घर की दासियां मिलती, अपने मंडन मिश्र के घर की दासियां मिलती। उनसे पूछते कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? कि बोला जिस अटारी कहते दीवार को, जिस अटारी पे पिंजरे में मैना तोते वगैरह आपस में जब ये बात कर रहे हो ना कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है,
ये जगत सत है या असत है, ऐसे मीना तोते बात जो करते हो ना, वही घर कुमारिल का है, वही मंडन मिशन का घर है, आप चले जाना। अब ये जाते हैं तो वहां पे गए तो वाकई मीनाएं ज्ञान छांट रही है, उसके घर के पक्षी, और जिसके घर के पक्षी ज्ञान कर रहे हैं वो आदमी कैसा होगा, उससे कौन शास्त्रार्थ करने जाएगा। और उस दिन कोई श्राद्ध का दिन था, और कुमारिल भट्ट जो है दरवाजा बंद करके जयमिनी को और व्यास स्वामी को बिठा के श्राद्ध करवा रहा था। शास्त्र ऐसा लिखते हैं। अब दरवाजा है बंद, और वो जो है मंडन जो था वो सन्यासियों को बुरा समझता था कि ये सन्यासी आएंगे मेरा श्राद्ध खराब करेंगे, इसलिए दरवाजा वो बंद करके श्राद्ध कर रहा। ये योग बल से अंदर चला जाता है और उन मैनाओं को छुड़वाता है। खैर, तो वो अंदर जाता है तो कुमारिल अपना मंडन कहते तू अंदर कैसे आ गया? मतलब मैं अंदर कैसे आ गया, तू दरवाजा क्यों बंद करके बैठा? बेटा इस पे तो हक मेरा है, तू तो चोर है, खाने का हक मेरा है, तू दरवाजा बंद करके बैठा है। और बोला मैं चोर नहीं है, तू चोर है, तू छिखा विखा मुंड मुंडा के घूम रहा है, तुझे कि संसार का बोझ लगता है। ऐसा करके उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ हुआ तो वो व्यास और पतंजलि मुनि ने उसको यानी कि मंडन को बोला कि अब तू शांत हो, क्रोध मत कर, और वो जो आया उसको तू भिक्षा दे और जाने दे, तू क्रोध क्यों कर रहा है? तू तेरा तो जैसे ही भिक्षा देने लगता तो बोलता मैं ये भिक्षा लेने नहीं आया हूं, मैं तो शास्त्रार्थ की भिक्षा तुझसे लेने आया हूं, तू मुझसे शास्त्रार्थ कर, और शर्त उसमें ये है मैं हारूं तो मैं तेरा शिष्य, तू हारे तू मेरा शिष्य, ये भिक्षा मुझे दे, और ये भिक्षा लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। और तेरे तू ये समझ ले कि तू बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, होगा, लेकिन मेरे साथ तू शास्त्रार्थ कर। और वहां पे वो मंडन मिशन जो है उसको भिक्षा देता है, और यानी भिक्षा ये वाली शास्त्रार्थ की भिक्षा देता है, और चलो भाई सुबह से हम शास्त्रार्थ करेंगे। अब उनके कहते हैं कि एक हफ्ते तक शास्त्रार्थ चला, और उसमें लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़े में कर रहा हूं। तो एक हफ्ते तक चला। एक हफ्ते के बाद आचार्य शंकर उनको जीतते, और उसकी बीवी आ जाती है कि भाई आपने मेरे पति को अभी आधा जीता है, मैं उसकी पत्नी और मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करो, मुझे जीतो तो समझो इसको जीता आपने। अरे बोले माँ आप मेरी माँ हो, मैं आपके साथ क्या शास्त्रार्थ? ये बात तू छोड़ दे, तू जीतने आया है, शास्त्रार्थ करना है तो कर। और फिर उनका भी कोई 17 दिन चला, उसका 6 दिन चला था मिश्र मंडन के साथ, इस देवी के साथ 17 दिन चला। जब 17 दिन चला तो देवी ने बोला ये तो बालक है, 17-18 साल का है ये, इसको क्या पता संसार क्या होता है, औरत क्या होती। उसने काम की बात डाल दी। जब काम की बात काम समझते हैं तो काम की बात डाली ना, तो आचार्य शंकर के पीछे हटे, ये तो कभी मैंने किया ही नहीं। तो बोले तू हार मान। क्या हार कैसे मान? तो मुझे समय दे, मैं ये सीख क्या होगा और फिर तुझसे शास्त्रार्थ करूंगा। फिर क्या करते आचार्य शंकर जाते तो कोई ऐसा शरीर ढूंढे जो मरा हुआ हो, उसके अंदर घुस के अपना काम करें। इत्तेफाक से तो कोई देश का राजा, सनंदन राजा शिकार करने निकलता और वहां पे उसको कुछ लगता और वो वहां मर जाता है। वो जो है ना उनके फौज से भी अलग हुआ था। अब आचार्य शंकर जो है अपना जो शरीर है वो उनको शिष्यों को बोलता है कि ये गुफा में रखो, इसको संभालो, मैं आता हूं, अभी महीने के बाद आता हूं, इसका तुम लोग ध्यान रखना। ये तो उसके शरीर में घुसे और राजा बन गया, वहां पे जा रहा है, वहां पे काम कला सीख रहा है। और रानी बोलती है ये मेरा राजा है नहीं, मेरा राजा ऐसा नहीं था। राजा वो गृहस्थी था, वो जानता था कैसे काम होता, और ये सन्यासी था, इसको सीखने आया था। अब रानी को ऐसा भनक हो गई, भनक हुई ना, तो इसने रानी ने बोला कि राजा को कुछ बोला, हाँ मूर्छित हो गया था वहां पे, वो समझ गई इसके अंदर कोई महान आत्मा आ गई है।
वो रानी होशियार थी, वो समझ गई। उन्होंने बोला जाओ जंगलों में जहां से लेके इर्द गिर्द जाकर घूम के देखो, कोई तो आपको ऐसा साधु सन्यासी कोई मरा हुआ ऐसा शरीर पड़ा, उसको उठा के जला दो और भस्म कर देना। और उसके से वो गए उधर, ये बात इधर इधर भी टाइम हो रहा है, उधर भी टाइम हो रहा है। अब क्या हुआ, महीना हो गया, 1 महीना हो गया, और वहां पे शिष्यों को भी फिक्र होने लग गई कि अभी गुरुजी अभी तक आए नहीं, और ये शब्द जो है ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, गुरुजी तो है नहीं यहाँ पे, गुरुजी का खाली शरीर है, गुरुजी पता नहीं कहाँ है, योग बल से दूसरे शरीर में। और वहां से वो भी राजा के फौजी भी आ गए ढूंढते ढूंढते इनका शरीर, उनको साधु थे वो थोड़ी, वो फौजी आए, इसको सबको शीशे को मार के भगाया और वो चिता लगाई और चिता पे रखा। वहां पे आचार्य शंकर, अरे ये मेरा शरीर जला देंगे, मैं फिर उसको घुसूंगा कैसे। फिर वहां पे योग बल से फिर आए, यहाँ पे अपने शरीर में घुसे और चिता से उठे और जान बचा के भागे वहां से। और फिर वहां कुमारिल भट्ट के वहां पे गए और माँ के पास गए। माँ बोलती बाबा तू जीता हुआ ही है, ये तो बस एक ऐसा ही मैंने भी कह दिया तुझे। बोले सदगुरु भगवान की जय हो। इससे आगे अब फिर बहुत से मतांतर जैन, बौद्ध, उगर भैरव, कपाली, वाम मार्ग, काल भैरव, उगर भैरव कपालिक की भी बहुत अच्छी वार्ता है, लेकिन अपने पास समय नहीं है, थोड़े में कर देते। अब वो सबको जीत के दिग्विजय कश्मीर में जाके शारदा पीठ पे, वहां पे जाके इन्होंने दिग्विजय किया, सबको हराया वहां पे भी। और फिर वहां से चल के सीधे केदारनाथ गए, अपने वहां से शिष्यों को सबको अपने अपने मठों पे भेजा। और फिर खुद ने वहां पे वो भी छोड़ नहीं रहे थे, गुरुजी आप चले जाओगे, हम यहाँ पे 32 वर्ष भी पूरे हुए, थोड़े में 32 वर्ष भी पूरे हुए। और खुद वहाँ हिमालय के अपने कैलाश पर्वत पे चले गए और वहां पे समाधि ली। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।